साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों, लेखकों और जिज्ञासुओं को नमस्कार। मैं हूं मूर्ति देवी और हमारे इस चैनल पर सभी का स्वागत है। चलिए, आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी वो टीचिंग सब्जेक्ट लेकर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो उसके विषय में हमारी जो क्लास रहेगी, ये जो क्लास है टीचिंग की जो क्लास है, इसमें यूजीसी नेट, सीटेट, एचटेट के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक सामान्य जो जानकारी मिलेगी। जो पिछली जो क्लास में हमने जो महर्षि कात्यायन हुए संस्कृत साहित्य के महान जो आचार्य, जिनका नाम त्रिमुनि में जो गिना जाता है, इनके दूसरे वैयाकरण कहलाए, कात्यायन के विषय में पढ़ा था। और आज का जो हमारा जो विषय रहेगा कि महेश्वर सूत्र जो कि महर्षि पाणिनि ने दिए, उन जो महेश्वर सूत्रों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। और महर्षि पाणिनि ने अपने जो अष्टाध्यायी नामक जो उनका ग्रंथ है, बहुत महान जो ग्रंथ है, तो उसमें उन्होंने किस प्रकार जो वर्णन किया है, और उन 14 सूत्रों के विषय में पढ़ेंगे। और जो पहला जो श्लोक है वो उसके विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो प्रथम जो श्लोक लिखा गया, कि सबसे जो प्रथम जो श्लोक जो दिया गया कि अष्टाध्यायी में, नृत्तावसाने नटराज रासो ननाद ठक्काम नव पंचवारम, कि नृत्य के अवसान पर, यानी कि जब भगवान शिव है वो नृत्य करते करते थक जाते हैं, तो ऐसे समय में जो नटराज है यानी कि जो शिव है भगवान, वो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, तो अपने जो डमरू को 9 और 5 बार, यानी कि जो द्वंद्व यहाँ पर समास है कि ननाद ढक्काम नव पंचवारम, कि अपने डमरू को 9 और 5 बार, 9 और 5 का अर्थ है कि 14 बार वो अपने डमरू को जो उनके जो डमरू को जो बजाते हैं। उद्धर तु कामे सनकादि सिद्धान, और जो सनकादि जो ऋषि है, जो उनके द्वारा जो महेश्वर सूत्र जो उनके मुख से निकलेंगे, तो उसमें जो सनकादि जो ऋषि है वो उद्धत है, यानी कि उनके मुख से जो महेश्वर जो सूत्र निकलेंगे उसके लिए वो बहुत ही लालायित है, या बहुत ही जिज्ञासा के साथ उनके मुख से वे महेश्वर सूत्र सुनना चाहते हैं। द्विमर्षे शिव सूत्र जालम, तो इससे उनके जो शिव है, शिव के मुख से जब जो ननाद ढक्काम नव पंचवार 14 जो महेश्वर सूत्र निकले, तो उससे सनकादि ऋषि है उसे सुनने के लिए बहुत उद्धत है। और इस प्रकार जो शिव के मुख से शिव सूत्र जालम प्रकट हुआ। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि अष्टाध्यायी जब जो प्रथम जो वैयाकरण कहलाई, यानी कि प्रथम व्याकरण जो संस्कृत साहित्य की है, तो महर्षि जो शिव हुए भगवान, तो उन्होंने नृत्य के अवसान पर, यानी कि नृत्य करते करते बहुत थक गए, तो उन्होंने जो अपना जो डमरू बजाना स्टार्ट किया, और उस डमरू से जो 14 जो महेश्वर सूत्र निकले, वही जो सूत्र है महेश्वर सूत्र कहलाई। और चलिए अब इन महेश्वर सूत्रों के विषय में पढ़ते हैं कि अयुन रिलरिक एवं एओ छवरट लन यम गणनम जब घटदश खप छटत चट्टे तव कप पैसा शर हल। तो ये जो 14 जो सूत्र है, इनमें जो लास्ट का जो वर्ण है, जैसे न, क, ग, च, ट, न, म, या, श, स, व, य, र और ल, ये जो 14 जो वर्ण है पीछे के, तो ये जो वर्ण है इत्संज्ञक वर्ण है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी इत्संज्ञक जो वर्ण होगा उसका लोप होगा, और वो जो इन जो ये जो न, क, ग, च, इनको गिना नहीं जाएगा। और ये जो सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने लिखे, तो इन्हीं से जो संस्कृत व्याकरण बनी, और संस्कृत व्याकरण में यही जो वर्ण है, सारे जो संस्कृत व्याकरण इन्हीं पर आधारित है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं। अउन रिलरिक एओं एओ वरट लन यम गणनम
यमगण यानी कि पांचवा अक्षर, यह मैं ग न और म, मैं जो इच्चंगक है, झभैया झभैया, घ ढ ध श जो महाप्राण जो वर्ड है, घ ढ ध श, और जबगरदश जबगरदश यानी कि जशोवंती, जबगरदश यानी कि तीसरा जो वर्ण है जबगरदश, खप छठत चट तव यानी कि दूसरा वर्ण, हर एक जो वर्णमाला का ख फ छ ठ थ च ट त व, और ये जो प्रथम च ट त व, और कप्य सश सर यानी कि इसमें उष्म वर्ण आ गए, स श स, और हल हल। तो इन्हीं जो सूत्रों से जो महर्षि जो पाणिनि ने जो व्याकरण जो बनाई, और वही जो व्याकरण है जो विश्व प्रसिद्ध कहलाई, और उसी व्याकरण से जो अन्य जो विद्वान हुए उन्होंने इसी संस्कृत व्याकरण को आधार बनाकर अनेक सूत्र लिखे, इन्हीं पर टीकाएं लिखी, और इन्हीं पर आज भी हम जैसे हिंदी जो सब्जेक्ट में जो व्याकरण हम पढ़ते हैं, जैसे हम जो हिंदी व्याकरण जो पढ़ते हैं ये इन्हीं अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। इसी में कुछ सुधार करके जो व्याकरण बनाई गई है, और यानी कि विद्यार्थियों को जो कठिन जो व्याकरण ना लगे तो उसमें सुधार करके हिंदी व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने 14 जो महेश्वर सूत्र जो भगवान शिव के द्वारा जो दिए गए, तो उन सूत्रों के विषय में पढ़ा, और ये जो सूत्र है संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से संस्कृत व्याकरण बनी, और यही जो विश्व प्रसिद्ध जो प्रथम जो व्याकरण जो ग्रंथ कहलाया अष्टाध्यायी, इसकी रचना पर भी सूत्र लिखे। 4000 जो सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखे, तो उन्हीं जो 4000 सूत्रों पर आधारित जो ये है जो व्याकरण बनाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।